हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 और श्लोक संख्या 27। प्रकृतः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। बहुत बहुत शक्तिशाली पावरफुल श्लोक है और प्रभुपाद इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाते थे, क्योंकि ये हमारे बारे में बता रहा है कि हम कितने बड़े मूर्ख हैं। हमें लगता है कि हम दुनिया का सारा काम कर रहे हैं, हम चला रहे हैं, हम घर चला रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं, पर ये सच नहीं है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण, जो अध्याय है एक कर्मयोग है, और भगवान कृष्ण हमको बता रहे हैं कि तुम्हारी स्थिति क्या है। हम एक जीवात्मा है, सही है ना? जीवात्मा, बद्ध जीवात्मा। तो जीवात्मा जो होते हैं वो बहुत थोड़ी स्वतंत्रता उनको प्राप्त होती है। बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं, थोड़ी सी स्वतंत्रता प्राप्त होती है, क्योंकि तभी तो हम डिसाइड करते हैं ना कि हम ये कार्य करें कि कार्य नहीं करें। उतनी सी हल्की सी स्वतंत्रता प्राप्त होती है, पर वास्तव में ये कार्य जितना भी होता है वो भगवान की कृपा से, देवताओं की कृपा से, प्रकृति माता की कृपा से संपन्न होती है। सारी जो क्रियाएं होती हैं वो। तो ये श्लोक है प्रकृतेः क्रियमाणानि। प्रकृतेः यानी प्रकृति का, क्रियमाणानि किए जाकर, गुणैः गुणों के द्वारा, कर्माणि कर्म, सर्वशः सभी प्रकार के, अहंकार विमूढ़ अहंकार से मोहित, आत्मा आत्मा कर्ता करने वाला, अहम मैं हूँ इति इस प्रकार मन्यते सोचता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आत्मा यानी हम सब, जितने भी आत्मा हैं वो सब जीवात्मा। अभी हम मनुष्य की ही बात कर सकते हैं, क्योंकि जानवर, पशु, पक्षी, इनको तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा हैं या हम कौन हैं। नहीं है, बद्ध हैं बहुत ज़्यादा। तो हम जो मनुष्य होते हैं वो क्या सोचते हैं? कर्ता अहम, मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ। कर्ता यानी करने वाला। कर्ता अहम इति मन्यते, ऐसा वो सोचता है। मन्यते यानी सोचता है। और क्यों ऐसा सोचता है? अहंकार विमूढ़ आत्मा, उसे अहंकार हो गया है कि मैं कुछ हूँ, मैं सब कुछ करने वाला हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे पास शक्ति है हर चीज़ को करने की। ये अहंकार हो गया है। वो ये भूल गया है कि वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, भगवान का अंश है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं, एक मशीन है, उस मशीन में छोटे छोटे नट्स भी होते हैं, नट्स यानी नट बोल्ट, और मशीन का बड़ा बड़ा पार्ट भी होता है। और मशीन जब चलता है तो हर पार्ट उसका उसमें साथ देता है। यदि उस बड़े से मशीन से हम एक नट बोल्ट कुछ भी खोल के बाहर बाहर रख दें, फेंक दें, तो उस नट या बोल्ट की कीमत क्या है? कुछ भी नहीं। वो तब तक कीमती था जब तक वो मशीन के साथ था। यदि मशीन 1 करोड़ की है तो उसकी कीमत भी 1 करोड़ के बराबर थी, क्योंकि वो पूरे मशीन के साथ काम कर रहा था। इसी प्रकार यदि हम कृष्ण से अपने आप को हटा लेते हैं दूर, तो हमारी कीमत वैसे ही कुछ नहीं रहेगी। रद्दी के भाव हम बिक जाएंगे। रद्दी के भाव बिकता है ना, नट बोल्ट स्क्रैप के भाव बिकता है। लेकिन हम लोग तो भगवत धाम से यहाँ चले आए हैं ये सोच करके कि हम अकेले एंजॉय करेंगे। कर्ता हम करने वाले हैं, हम भोक्ता हैं। पर वास्तव में हम भोक्ता कभी नहीं थे, पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, भविष्य में भी नहीं होने वाला है। पर यही तो अहंकार है, इसी को अहंकार कहते हैं। अहंकार का अर्थ है अपने को ठीक से नहीं समझना कि मैं कौन हूँ।
अपने को अहम मैं हूँ, मैं करने वाला हूँ, ऐसा समझना, इसको कहते हैं अहंकार। अहंकार के वश हम पागल हो जाते हैं, विमूढ़, अहंकार विमूढ़ आत्मा, मोहित हो जाते हैं, असली ज्ञान जो है उसको भूल जाते हैं, भटक जाते हैं उससे। और सारी समस्या का जड़ यही है। तो कौन कार्य कर रहा है? प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो कार्य कर रहे हैं। हम भी किसी गुण में हैं तो वो कार्य हो रहा है, उसके कारण कार्य हो रहा है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, सर्वशः यानी सारे कार्य, कर्माणि सारे कार्य। तो जितने भी कार्य हो रहे हैं वो प्रकृति के गुणों के कारण हो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति में हम हैं, प्रकृति का गुण हमारे ऊपर कार्य कर रहा है, इसलिए हम कार्य कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम ही करता है। तो प्रभुपाद जो लिखे हैं ट्रांसलेशन, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यहाँ कुछ शब्द बहुत आसान है, जैसे प्रकृतैः, गुणैः, प्रकृते नॉट प्रकृतैः, प्रकृतेः, गुणैः और मन्यते, सर्वशः, ये सब अकेला अकेला शब्द है। थोड़ा बोलने में मुश्किल होगा ये श्लोक, कोशिश करेंगे हम लोग। तो बाकी मैं आपको बता रही हूँ, उसके अनुसार कोशिश करिएगा। क्रियमाणानि यानी किए जाकर, थोड़ा बड़ा शब्द है। कर्माणि यानी कर्म, कर्माणि एक से ज़्यादा होता है तब हम ऐसा शब्द बनता है, सीधा कर्म नहीं बन के कर्माणि। और अहंकार विमूढ़ आत्मा, 3 शब्द हैं, एक अहंकार, दूसरा विमूढ़ और तीसरा आत्मा, तीनों को जोड़ दिया गया है। इसके बाद कर्ता अहम इति, यहाँ पर भी 3 शब्दों को जोड़ दिया गया है, कर्ता अहम और इति, तो कर्ता अहम इति यहाँ पे ऐसा हो गया। तो इस प्रकार ये अभी मैं एक बार उच्चारण करती हूँ, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कर्माणि, प्रकृतेः क्रियमाणानि के बाद कोमा, और दूसरे लाइन में अहंकार विमूढ़ आत्मा के बाद कोमा। तो यहाँ आपको ब्रेक करना है, अर्ध विराम, जैसा हम हर श्लोक में करते हैं। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे और ये श्लोक की संख्या है 3.27।